प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन को आपने संभाला, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिनके पिता आपने उत्तर दी, जिनको आपने चाहा, जिनको आपने प्यार किया पिता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन को आपने संभाल कर रखा, उसके प्राणों की रक्षा की, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज विश्वास के द्वारा, अगर आपकी इच्छा नहीं कह रही प्रार्थना में, आप प्रार्थना में बैठे रहिए, विश्वास के द्वारा प्रार्थना सुनिए। आज आपकी जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आज आपकी हर जीवन की जो घटनाएं हैं, जो प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उसमें आशीष देने जा रहा है। क्योंकि हम धन्यवाद की जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखें तो हमारा परमेश्वर हम पर कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां, मैं इनकी प्रार्थना को सुनूंगा, इनके जीवन में जो भी कार्य बंद पड़े हैं उसको खोलने जा रहा है। आज आपको रोना है, आज आपको प्रार्थना करना है, आपको गिड़गिड़ाना है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर, किसी भी टाइम आप जब प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आय से आशीष देगा। अगर आज आपके जीवन में आपकी गवाहियां नहीं दिख रही हैं तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। इसीलिए आज आपके जीवन में गवाहियां नहीं दिख रही हैं, तो लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। विश्वास रखना, अगर आज आपके जीवन में दुख है, अगर वो नहीं हट रहा है तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। अपने कामों के अनुसार परमेश्वर बदलेगा, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर बदलेगा, वो अपने समय के अनुसार बदलेगा। इसलिए आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वो जिंदा जीवित यहोवा खुदा है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वो जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने लकवों को ठीक किया, जिसने मरे हुए को जिलाया, जिसने बुखार, जुकाम, सर्दी जो भी थी इस पृथ्वी पर बीमारियां, उनको परमेश्वर ने ठीक किया, अंधे को ठीक किया। तो आज मेरे जीवन की हर एक बीमारी जाएगी उसके नाम से, क्योंकि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, सुबह और शाम उसको धन्यवाद कर सकूं। तो आइए हम सभी मिल करके प्रार्थना करते हैं और पहले देखते हैं, वचनों की ओर चलते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर भजन संगीता अध्याय 29 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का कहाँ है, क्योंकि उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी महिमा और सामर्थ हमेशा आपके जीवन में काम करती रहेगी। विश्वास रखिए, परमेश्वर की हर एक महिमा जो आप करते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करती रहेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ और जिस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, वो मेरा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। वो मेरा दाहिना हाथ पकड़ के मेरा परमेश्वर मुझे चलाता है और मुझे संभालता है। इसीलिए मुझे कभी किसी प्रकार की दिक्कत और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद करते हैं यहोवा आज के दिन के लिए। जो भी मसीह भाई बहन डिप्रेस में हैं, तकलीफ में है, दुख में है, चिंता में है, अगर उनकी जीवन के पिता, आप उनकी जीवन को पिता परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनते तो पिता आप उनके जीवन को ब्लेस करिए, उनको आशीष करिए। उनका दुख पिता परमेश्वर किसी से सह नहीं जाता पिता। उनकी जीवन में जो भी घटनाएं हैं उसको देख करके पिता उनका हृदय प्रफुल्लित हो पिता परमेश्वर, वो खुश हो, आनंदित हो, आपका धन्यवाद करे पिता, आपका गीत गा करके पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करे, प्रार्थना करे, आपका भजन गा करके मेरे खुदा उनको बल दे पिता, क्योंकि वो आपकी प्रजा है, वो आपके बेटे और बेटे हैं। उनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर, उद्धार का दृढ़ गढ़ कर पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को कभी नहीं छोड़ता, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अपने बेटे जो बेटियों को वो कभी नहीं छोड़ता है, न उसे कभी लज्जित होना पड़ेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी हर एक जीवन की घटी और कमी को यहोवा पूरा करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले पिता परमेश्वर, अपना कान मेरी ओर लगा करके तुरंत मुझे छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका बेटा, आपकी बेटियां हैं पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भी अपराध है, जो भी हमारे गुनाह है पिता, आपने क्षमा किया। 2000 साल पहले आकर के पिता परमेश्वर आपने उस सूली
पर चढ़ करके पिता आपने हमारे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को क्षमा किया। जब उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उस पवित्र नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो शक्तिशाली प्रार्थना, वो पावरफुल प्रार्थना परमेश्वर हमारा हमें ब्लेस करता है, हमें हर एक अपराधों से बचा करके रखता है हमारा। इसीलिए हमें कभी चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा की हम संतान है, उस परमेश्वर की संतान है जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आज इनके परिवार के, इनके घर के माता पिता, भाई बहनों को सभी को आपने संभाल कर रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इनके कामों में पिता, इनको नौकरी में, जॉब में इनको आशीष दे मेरे खुदा। जो विश्वास रखते हैं और जिनको नौकरी और जॉब नहीं लग रही पिता, आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत जल्दी ब्लेस करेगा, बहुत आशीष करने जा रहा है पिता आपके जीवन में। आपकी हर एक कार्य जो बंद पड़े हैं, चाहे किसी प्रकार का शैतानी काम हो, दुष्ट आत्मा काम हो, कोई भी काम यीशु मसीह के नाम से आज आपके मुख से सिर्फ यही निकलना चाहिए कि परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करता हूँ, हे यहोवा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं तुझे पुकारता हूँ। यहोवा मैं गिड़गिड़ा करके तुझसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मेरे जीवन में कोई भी गलती हो इसके लिए पहले मैं माफी मांगता हूँ। मेरे जीवन में जो भी कार्य होने चाहिए पिता आपकी इच्छा के अनुसार वो हर एक कार्य सफल हो पिता परमेश्वर। जिस कार्य में मैं हाथ लगाऊं पिता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो विश्वास रखना कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन बहुत बेहतर करने जा रहा है। इसीलिए जब हम कक्षा 1 से और L से KG से जब पढ़ते हैं, फर्स्ट से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं, तब हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, तब वो रिजल्ट का मान्य होता है। इसीलिए परमेश्वर जब कहते हैं, जब अपने जीवन में हम 10 साल 15 साल वेट कर सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट लेने के, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए, अपने ज्ञान और बुद्धि समझ को पाने के लिए, क्या हम कुछ दिन वेट नहीं कर सकते, कुछ दिन इंतजार नहीं करते हैं? बहुत मसीह भाई बहनों को गवाही आती है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे ब्लेस किया, मुझे दिमाग दिया, मुझे बुद्धि, मुझे सामर्थ, मुझे ज्ञान, मुझे ताकत, मुझे सब कुछ परमेश्वर ने दिया। उसको पैसे से हर प्रकार के परिपूर्ण किया परमेश्वर ने। इसीलिए आपको धैर्य, जिस तरीके से वो भाई ने धैर्य किया, आपको भी धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। आपके जीवन को हम बदलते हुए देखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और हर एक कमी को परमेश्वर देखनेगा और उसे पूरा करेगा। यहोवा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर उनका मन भी नहीं लगता तो प्रार्थना में बैठे रहें, प्रार्थना को सुनते रहें और लास्ट तक प्रार्थना को देखिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर ब्लेस करेगा। आप अपनी गवाही को आने वाली वीडियो में आप देंगे, आने वाली प्रार्थना में आप अपनी गवाही को शेयर करेंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि जिंदा जीवित यहोवा की हम संतान है, उस पवित्र परमेश्वर की संतान है जिसने हमें छुड़ाया, जिसने हमें याकूब के जीवन से जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको अच्छा किया और बहुत मसीह भाई बहनों के इजराइलियों से परमेश्वर ने छुड़ा करके लाया, उसी तरीके हमारा जिंदा जीवित आज हमें छुड़ाएगा। हमें हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से बचा करके हमारा यहोवा परमेश्वर रखेगा। विश्वास के द्वारा हम अपनी जीवन की हर एक घटी और कमी को देखते हैं और हमारा परमेश्वर जो हमें अभिषेक करता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन और श्वास देता है। कभी हमको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं, उसको धन्यवाद करो, धन्यवाद की प्रार्थना करो और परमेश्वर आज की आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आज आपकी आवाज को सुनेगा। आज सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपके परमेश्वर के कानों तक जाएगा आपकी प्रार्थना। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के चरणों पे हम सर्वदा और हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे और धन्यवाद करते हैं। तूने मेरे लिए बिलाप का नृत्य का बदल डाला है पिता परमेश्वर, और मेरा परमेश्वर मुझे संभालने वाला, मुझे ताकत देने वाला, मुझे बचाने वाला मेरा पवित्र परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहनों की गवाही आती है पिता, उनके जीवन में पिता उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर मेरे खुदावंद। और हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाही को लेकर के परमेश्वर के सामने जरूर रखें, क्योंकि जब परमेश्वर की गवाही को आप देते हैं तो उसमें परमेश्वर की महिमा होती है और दूसरे लोगों की जीवन बदलता है। तो परमेश्वर आपसे खुश होता है, आपसे प्रेम करता है, आपको आशीष देता है। आपको जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर ने जिस तरीके से परमेश्वर ने एक नए सिरे से परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसी तरीके परमेश्वर के चरणों पे हम चल करके अपने आप को नए सिरे से ढाल लें, अपने आप को नया कर लें, अपने आप के जीवन को, अपने दिनचर्या को, अपने लाइफ को, अपने जीने की लाइफ स्टाइल को, अपनी सोच को, अपनी हर एक चीज को जो हमारे माइंड में, दिमाग में, शरीर में जो भी कुछ है उसको हमें चेंज करने की जरूरत है, उसे हमें बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब हमारा पवित्र परमेश्वर वो पवित्र होकर के हमसे प्रेम कर सकता है, तो हम पापी होकर के क्या हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं? नहीं, हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करने के बाद, उसको धन्यवाद करने के बाद, उससे माफी मांगने के बाद हमारे जीवन को परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। हमारे हर एक जीवन की घटी और कमी को देखने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए कभी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर की संतान
संतान हैं आप, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। इसीलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, लिखा इसमें, अपना कान मेरी ओर लगा कर पिता परमेश्वर मुझे तुरंत छुड़ा ले यहोवा परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, मुझे आगे ले चल पिता परमेश्वर, और जो रास्ता है मुझे क्लियर और साफ दिखा कि मुझे लाइफ में और जीवन में क्या करना है। पिता से हम प्रार्थना करते हैं, पिता हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए कि पिता उनको आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को देखे पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा हमारी चट्टान है, वो हमारा परमेश्वर, हमारी ताकत है, वो मेरा गढ़ है। इसीलिए पिता अपने निमित्त मेरी एक पिता परमेश्वर मुझे छोड़ा, मेरी अगुवाई कर मेरे जीवन में, जो मैं काम करना चाहता हूँ पिता उसमें अगुवाई कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और पिता मुझे आगे ले चल, मुझे एक नया मार्ग दे, मुझे एक नया रास्ता दे, मैं इस घर से, परिवार से, माता पिता भाई बहनों से, सभी से प्रेम कर सको पिता। जो हमारे दोस्त हैं, यार है, जो भी कुछ है, यीशु मसीह के नाम से उनसे हम प्रेम कर सके, हमारे रिलेशनशिप अच्छा मजबूत हो, पति और पत्नी के बीच में कभी लड़ाई और झगड़े ना हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन की हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए जितने मसीह भाई बहन अपनी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर आज अपनी प्रार्थना को पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर आने वाले समय पर सर आपके जीवन में आपकी उत्तर पहुंचाएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर पहुंचाएगा। इसीलिए आज आपको अपनी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाना है और कहना है, जो आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत है, मुसीबत है, इस मसीह के नाम को लेकर के, उस पवित्र नाम लेकर के कहिए, पिता मेरे जीवन में ये घटी कमी थी, उसको पूरा कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। वो आज आपके जीवन में होने जा रहा है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, भरोसा रखने के बाद ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। इसीलिए मेरा हृदय हमेशा प्रफुल्लित होना चाहिए और मैं गीत गा करके उसका धन्यवाद करके कि वो मेरी परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर हमें बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो मैं संभालने वाला है। अगर आज आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, तो वो खुलने जा रहा है। कोई भी कार्य हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मुसीबत हो, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक प्रकार के बंधन टूटने जा रहे हैं। वो हर एक प्रकार की बुरी आत्मा आपसे दूर होने जा रही, जो आपको परेशान करती है, आपके घर में है, आपके परिवार में, आपकी बीमारी में, आपके दुख में, तकलीफ में, आप बेकामों में रुकावटें बाधा कर रही है। तो परमेश्वर आपको जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यही प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जीवन की हर एक समस्याओं के लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, उनको संभाल कर रख मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन में इस सुबह के टाइम आपको 100 गुना देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है पिता परमेश्वर, चाहे वो शैतानी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, किसी प्रकार का जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं माफ़ी पिता परमेश्वर उनके जीवन को माफ़ करता हूँ। और पिता परमेश्वर जो मेरे जीवन पे पिता परमेश्वर बहुत दुख देखना चाहते हैं, तकलीफ देखना चाहते हैं पिता, इस मसीह के नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि पिता उनके जीवन को ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनको हर एक अपराधों को क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर। एक पिता परमेश्वर मैं आप अपने हाथों में पिता परमेश्वर, आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। उस ईश्वर पर भरोसा रखना जिससे आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको दिया है, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। मैं तेरी करुणा के मगन और आनंदित हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरे दुख को पर दृष्टि की है पिता, और उसे देखा और उसे समझा पिता, और मेरे दुख को आपने जाना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे कष्ट के समय तू मेरी सुधि ली पिता परमेश्वर, मुझे याद किया और तूने मुझे शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया पिता परमेश्वर, और उनके हाथों में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को पिता परमेश्वर चौड़ा रखा पिता परमेश्वर, मेरे पाँव को स्थिर रखा और एक अच्छे स्थान पर रखा पिता परमेश्वर, ताकि मैं मजबूती से खड़ा रहूं, आपके वचन पर आपकी विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकूं। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट के दिन पिता परमेश्वर, मेरी आंखें जो होती है, मेरा जो प्राण होता है, मेरा जो शरीर होता है, सब कुछ पिता परमेश्वर वो आपकी ओर होता है। आपकी ओर टकटकी लगा करके हम अपनी आंखों को देखते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा जिंदा जीवित हमारा यहोवा परमेश्वर हमें हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करें और धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए, इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करिए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, यीशु मसीह के नाम से जाए। सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, उसको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उनके सिर में दर्द यीशु मसीह के नाम से जाए, उनके पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से जाए, उनको
उनको नींद नहीं आती यीशु मसीह के नाम से आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। जो भी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर पर हाथ रख करके, अपने हृदय पर हाथ रख करके प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। और जिनके पास कोई बीमारी यीशु मसीह के नाम से उस पर हाथ रखें और कहें कि हे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन और स्वास्थ्य वाले पिता परमेश्वर, मेरे सिर में दर्द है तो यीशु मसीह के नाम से दर्द जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते कि आज हमारी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की घबराहट को, उलझन को, दिक्कत को, मुसीबत को, अनेक प्रकार के लाइफ में जीवन जो भी घटित और घटना यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, कभी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन पे चलते हुए विश्वास रखना और धैर्य के द्वारा परमेश्वर की प्रार्थना करना, क्योंकि जब पेशेंस हम रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस पर दया की हम प्रार्थना कर मांगते हैं पिता परमेश्वर से, तो हमारे जीवन पे हमको पर दया करता है, करुणा करता है, अनुग्रह करते चले। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ताकत दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे मेरे पिता परमेश्वर। आज उनकी हर समस्याओं को देख कर पिता परमेश्वर उनको चंगा कर, उनको अभिषेक कर, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर उनकी देख रेख कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। और जो मसीह भाई बहन जिनका अभी भी मन नहीं लग रहा है, अभी मन उनका ठीक नहीं हुआ, पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर, उनके मन में पिता परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनके मन को कंट्रोल कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। जिस समय प्रार्थना में बैठे हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेस कर, उनको छू मेरे पवित्र परमेश्वर, उनको देख पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपको धन्य कहते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमको अभिषेक किया, वे पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपने भी जीवन दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई होती मेरे परमेश्वर। आपने हमें ज्ञान दिया, आपने हमें बुद्धि, हमें ताकत दी। आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जाने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी तंगी थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी, मजबूत नहीं थी, उसके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, उसमें परमेश्वर आपको प्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है परमेश्वर, आपके जीवन को बदलने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास रखना, भरोसा रखना, संकटों का निवारण करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरा परमेश्वर है जो मेरा चरवाहा है, मुझे चराने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे चलाने वाला, मुझे जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर के साथ मैं हूँ। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज आपके हर जीवन को जो रास्ता बंद है और जो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, जीवन में क्या करना है, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं समझता हूँ आज सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस समय प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, परमेश्वर को दुआ करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए। आज हमारे जीवन की हर एक कठिनाइयाँ, हर एक प्रकार की बुराइयाँ, हर एक प्रकार की समस्याएं जाएंगी। आज परमेश्वर के वचन को लेकर के देखिए कि हमारे जीवन में इतना दुख, इतना तकलीफ क्यों आती है। क्या हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। ये जांचने का समय है। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक अंधे को ठीक किया था, अंधे को ठीक करने के बाद उनके चेले प्रभु यीशु मसीह के पूछ रहे थे कि ये बताओ प्रभु कि ये जन्म से अंधा है तो क्या इसके माता की गलती है या फिर इसने कोई पाप किया है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ना इसने पाप किया, ना कि इसके माता और पिता काम किया, कोई पाप नहीं किए, तो फिर ये अंधा क्यों हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके कार्य को देखेंगे। आज आपके जीवन में कोई भी समस्या आपको समझ में नहीं आ रही, आपके दिमाग में कोई बातें नहीं चल पा रही है, आपका जो मन है हारा जा रहा है, आप हारना महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो परमेश्वर आज आपको संभालेगा। आपकी इस प्रार्थना के द्वारा, आज परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी में बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। हर प्रकार से परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, आज भरोसा रखिए। आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर, आपको जीवन देगा, आपको श्वास देगा, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर सब भरोसा रख, विश्वास रख। मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर उसको ब्लेस कर, उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, उसकी इतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता। आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते पिता, उनकी जीवन पिता परमेश्वर विश्वास को वो पिता परमेश्वर उसके हृदय
हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बो। आज उसके जीवन में जो भी वो करना चाहता है पिता परमेश्वर, अपने जीवन में पैसे कमाना चाहता है पिता परमेश्वर, कि वो अपने घर परिवार को अच्छे से रख सको पिता, उसकी देख रेख कर सको पिता, तो आज उसके हर कामों में मदद कर मेरे परमेश्वर यहोवा। आज उसको आशीष दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन की किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो पिता परमेश्वर। जो लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में क्या करूं और सुसाइड करने के लिए बोलते हैं पिता, लोग मरने के लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अनमोल जिंदगी दी ही पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज इस समय बहुत मसीह भाई बहन हैं जो अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, इसलिए खत्म करना चाहते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके मन में कोई ऐसा रास्ता नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन उसको ब्लेस कर, उसको एक नया मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन पे चल सके, आपसे प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ यहोवा परमेश्वर कि हमारे मसीह भाई बहन इतनी सहनशील शक्ति नहीं है पिता परमेश्वर, उसके मन में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की दुविधा वाली बात बैठ जाती है पिता, तो यही सोचता है कि मैं अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहोवा पर भरोसा रखो, उस परमेश्वर पर विश्वास रखो जिसने मुर्दों को जिलाया, इस संसार को बनाया, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर खुद मृत्यु में से जिए। तो आज हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें ज्ञान देगा, हमें बुद्धि देगा, हमें ताकत देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, भजन संगीता अध्याय 119 और 105 परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। आज हमारे जीवन में उजाला होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। आपके हर एक मार्ग जो इस समय आपको समझ में नहीं आ रहे कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हमें नौकरी जॉब कैसे मिलेगी, हमें वर्क कैसे मिलेगा, हम कैसे काम करेंगे, हम अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे, ये सब चिंताओं को मत करो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। विश्वास रखो उसके वचन में, उसके पार और प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा। इसीलिए उसके वचन में विश्वास और भरोसा रखना। इस सुंदर से सुबह के लिए आपके जीवन में कभी भी जब कोई रास्ता समझ में ना आए तो सिर्फ एक काम करना, प्रार्थना करना, उसके वचन की ओर जा करके परमेश्वर से कहना, उससे चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपकी हर एक समस्याएं, हर एक रास्ते खुलने जा रहे हैं पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, आपकी महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए आज जो मसीह भाई बहन विलाप कर रहे हैं, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के बहुत चिंतित है पिता, आज उनके पिता परमेश्वर जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर यहोवा। आज वो आप पे वचन पे विश्वास करते, भरोसा रखते, जो आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए नया उजाला है। इस वचन को विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए दीपक है, यानी प्रकाश है, लाइट है। हमारे जीवन में जब लाइट होती है, जीवन में प्रकाश होता है, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं रात्रि के समय, तो हमारे जीवन में अगर हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास उजाला नहीं है, तो हम नहीं चल सकते हैं। उसी तरीके हमारे जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करना है। हमारी हर एक घटनाओं को लेकर के प्रार्थना से दुआ करना है और प्रार्थना में याद करना है यहोवा को कि यहोवा हे परमेश्वर, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का पूरा निश्चय किया हूँ। मैंने पूरे मन से तुझको मनाया है पिता परमेश्वर, और मैंने तुझको पूरे मन से धन्यवाद किया है। इसीलिए पिता परमेश्वर, मुझे अपने वचनों के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना में अपने पिता परमेश्वर को याद करता हूँ और उसको धन्यवाद करता हूँ। विश्वास रखिए आज आपके हर जो रास्ते बंद पड़े हैं, जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने लाइफ में करना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वो परमेश्वर आपको संभालेगा। उस पर आशा रखो, विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसकी प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन की हर कठिनाइयों को बदल सकते हैं, क्योंकि वह यहोवा हमारा विश्वास योग है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जब इस्राएलियों को छुड़ा सकता है परमेश्वर, मूसा के समय हजारों लोग थे, उसको छुड़ा करके जंगलों में ले जा करके परमेश्वर ने उसको बचाया। बहुत सारी मुसीबत से, बहुत दुख से, तकलीफ से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हमारे जीवन में बहुत कुछ हमारा परमेश्वर करने जा रहा है। जब उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को सुबह शाम प्रार्थना में
शामिल करते हैं और वचन को सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमको आशीष देता है। हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि उसने कहा है मेरी ही पृथ्वी है और मेरा ही आकाश है और मेरे ही तुम सभी लोग हो। इसीलिए विश्वास रखना कि उसने कहा है कि सब कुछ मैं हूँ, तो परमेश्वर ही सब कुछ है। चाहे वो जीवन हो, श्वास हो, दुख हो, तकलीफ हो, खुशियाँ हो, आपके लाइफ में जीवन में किसी चीज़ की घटी और कमी हो, तो सब वो यीशु देने वाला है, सब वो परमेश्वर देने वाला है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने अपना लहू बहा करके हम सब पापियों को बचाया है। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आपके जीवन में हर एक रास्ते बदल जाएंगे, आपके जीवन में हर एक कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में हर एक परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, मैं तेरे जीवन में एक नया प्रकाश दूंगा, नई रोशनी दूंगा। इसी तरीके जब हम अपने जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफों को सहते हैं तो हमारे मन में यही होता है कि अब मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का हर एक समय रखा गया है। तो इसीलिए आपके जीवन में आज आपके पास कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो परमेश्वर आपको आने वाले समय में बहुत जल्द आपको आशीष देगा, एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा जिसमें आप चल करके प्रतिफल होंगे, आप में फल पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि भय मत खा, डर मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इधर उधर मत ताक, जब तक तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, उसको सह, उसको जीवन से लड़ना सीख, उससे ज्ञान से बुद्धि से बातें करना सीख, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीख, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो आपके जीवन में दुख भी आता है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए हम अपने जीवन में कभी दुख है, तकलीफ है, तो हमें खुश होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा, मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा यहोवा परमेश्वर है, रचने वाला मेरा परमेश्वर है और मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आज हर प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसे ही हम पढ़ते हैं वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाता है, एक नया प्रकाश लाता है। इसे हर सुबह परमेश्वर एक सूर्य को उदय करता है, उसी तरीके परमेश्वर इस पृथ्वी के रोशनी फैलाता है, उसी तरीके परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में एक नया उजाला आता है, नई रोशनी आती है, नई ताकत आती है, इसी नई ऊर्जा आती है। तो परमेश्वर के वचन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं वही वचन तेरे मार्ग के लिए उजाला बनेंगे। आज जो वचन आप पढ़ रहे हैं अपने घर में बैठ करके या किसी से सुनते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो एक नया मार्ग होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपकी हर खुशियाँ के लिए, आपकी हर समस्याओं के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं। यहोवा परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन की कठिनाइयों को दूर किया परमेश्वर, क्योंकि आप तो बचाने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। आप तो धरती आकाश को बनाने वाले हैं, हर एक चीज़ को स्वस्थ रखने वाले परमेश्वर आप हैं, हर एक चीज़ को जीवन के अनुसार चलाने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज हम और वचन जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 18 और 28 से परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को उजान जलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि वही मेरी रक्षा और सहायता करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख खड़ा रहता है। विश्वास रखिए, आज के जीवन में आपके पास कोई रास्ते समझ में नहीं है, अंधेरा आपके जीवन में है, आज आप बहुत कठिनाइयों में चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जहाँ तू मेरे दीपक को जलाता है और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए के वचन में विश्वास और भरोसा रखने के थे, क्योंकि तेरी सहायता से मैंने सेना पर विश्वास किया और सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, क्योंकि वो मेरे घाव को भरने वाला परमेश्वर है, वो मुझे सराहना देने वाला परमेश्वर है, अपने चरणों पे स्थान देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पैसे के वचन विश्वास रखना और भरोसा रखना उसके वचन के द्वारा। प्रार्थना में जब भी हम प्रार्थना में शामिल करें तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास करना, जीवन में हर एक अच्छे निर्णय लेना। जब आपके जीवन में कभी कोई रास्ता समझ में ना आए तो प्रार्थना करते रहना तो आपको एक नया रास्ता मिलेगा, एक नया मार्ग मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास और धैर्य और भरोसा रख करके हम प्रार्थना विनती कर सकते हैं। तो जैसे हम और वचन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 7 और 37 में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है
जीवन की जल मैं हूँ, जीवन की नदियाँ मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। तो आप क्यों डरते हैं, क्यों आप परेशान होते हैं, क्यों आप भयभीत होते हैं? विश्वास कर, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा बनाने वाला हूँ। जहाँ तू है वहीं मैं तेरी रक्षा करूँगा, किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल घड़ी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए इस वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे लिखा है, पर्व के अंतिम दिन में जो मुख से मुझे धन्यवाद करता है और यीशु को जान करके, प्रभु यीशु को जान करके अंगीकार करता है, तो उसके जीवन की हर एक घटनाइयाँ, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार की समस्याएं उसके लाइफ से, जीवन से चली जाएंगी। इसीलिए आज विश्वास करना, इस तरीके से पतरस का विश्वास था, इस तरीके याकूब का विश्वास था, जिस तरीके अबेदंगों का और बहुत सारे मसीह भाई बहनों का था पिता, आज उसके जीवन में उसी तरीके परमेश्वर जीवन में काम करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर विश्वास रखो और भरोसा रखो, अत्यंत मैं इससे प्रसन्न हूँ। जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न था, तो आज हमारे जीवन में हर एक घटनाइयाँ हम को भी खुश रहना और प्रार्थना करना, विनती करना है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आज हर एक मसीह भाई बहन को आपने एकत्रित किया, उनके जीवन में जो भी मार्ग बंद पड़े, इस मसीह के नाम से कोई रास्ता उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, जीवन अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके घर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे राजा उद्धार करता, इस सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनको संभालने वाले पिता आप हैं, उनको एक नया मार्ग देने वाले पिता आप हैं। जो मसीह भाई बहन मरना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, जान लो कि ये परमेश्वर की जान है, ये परमेश्वर की देह है, उसको बर्बाद मत करो। आज विश्वास रखो, भरोसा रखो। जो मन टूट गया है तुम्हारा, आप अपने मन से हार चुके हैं, तो विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके बेटे परमेश्वर आपको संभालने वाला है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। आज हमारा परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए हमें अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर विश्वास रखें, भरोसा रखें, रो रो करके प्रार्थना करें, विनती करें, गिड़गिड़ा करके कहें पिता मेरे जीवन में जो भी दुख और तकलीफें हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे जीवन को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, बहुत मजबूत करेंगे पिता परमेश्वर। मुझे पावरफुल जिंदगी देंगे पिता, मुझे पवित्र आत्मा देंगे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी हर प्रकार की बीमारियाँ, हर प्रकार की दुख और तकलीफ जाएंगे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी शांति अशांति के दाता है और विपत्ति के रचने वाले, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही के हाथ में सब कुछ है पिता परमेश्वर। मैं वचन आपके पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप ही धरती के रास्ता रचयिता है पिता परमेश्वर। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा और मानव जाति को आपने स्थिर किया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, परमेश्वर हमारे साथ है। आज वैसा कि वचन को लेकर के हम जब प्रार्थना विनती करते हैं तो हमारी हर एक मनोकामना को, हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। विश्वास के द्वारा ही हम आज सब कुछ कर सकते हैं। आज हम उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, लाइफ में जीवन में जो भी कुछ करना है करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। उसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। इसीलिए विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। मन फिराओ, आज विश्वास रखो, उसके वचन पर भरोसा रखो, मन को बदलो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने मन को बदलो, विश्वास रखो, प्रार्थना करो, क्रोध में मत जियो, न किसी प्रकार के अहंकार में जियो। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके जीवन में कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके जीवन में ये न समझ में आए कि मुझे क्या करना है, अपने घरों में शांत बैठिए। अपने रिश्तों को लेकर के आप परेशान है, हताश है, निराश है। मैं समझ सकता हूँ जो लोग सुसाइड करने के लिए बोलते हैं उसके जीवन में कितनी बड़ी दुख होती है, कितना तकलीफ होता है, लेकिन याद रखना उस परमेश्वर से ज्यादा आपके जीवन में दुख नहीं है, जिसने इस पृथ्वी पर आकर के हमारे लिए कोड़े सहा, हमारे लिए भाले सहा, हमारे लिए खून अपना बहाया। तो आज उसके ज्यादा हमारे पास बीमारियां नहीं, हमारे पास दुख नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझ करके नहीं, उसने कहा है कि मैं आपके पापों के लिए, आपके हर एक अपराधों के लिए अपने आप को मैं खत्म कर दूंगा, अपने लहू को बहाऊंगा, क्योंकि मेरे लहू के द्वारा ही आप पवित्र होंगे। जब उसके लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा सुनने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर
परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर आपको ऊपर से आशीष देने वाला है, आपको ज्ञान देने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के जब कार्य प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया था, परमेश्वर ने जब सेवा कार्य को स्टार्ट किया था अपने जीवन को लेकर के इस पृथ्वी पर आकर के, तो परमेश्वर ने यही कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। विश्वास करो, आज के जीवन में आपकी तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, जीवन में कोई रास्ता आपको नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना है। आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बहुत कुछ उसके लिए करना चाहते हैं, उसके जीवन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आज तंगी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते पिता, इनकी जीवन इतना ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनकी हर एक जरूरत पूरा हो सके पिता परमेश्वर, जो इनको चाहिए पिता परमेश्वर। बहुत धन तो नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, लेकिन इतना चाहिए पिता परमेश्वर कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको रोटी खिला सके, उनको हर चीज़ की पूरा कर सके पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो देने वाले परमेश्वर हैं, आप तो जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने धरती आकाश पृथ्वी को रचा पिता परमेश्वर। आज मेरे हर एक मसीह भाई जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हर एक मसीह भाई आपके वचन विश्वास रखता है, भरोसा रखता है पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरी परमेश्वर यहोवा, हर एक चीज को पिता परमेश्वर देख यहोवा परमेश्वर, क्योंकि तेरा मेरा परमेश्वर ही यहोवा मुझे संभालने वाला है, क्योंकि मैं परमेश्वर विश्वास करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर यहोवा है। वो मेरे हर एक मार्गों को पिता परमेश्वर उजाला करने वाला है, मेरे जीवन में प्रकाश लाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा अनुग्रहकारी है और दयावंत है मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरी हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आशीष देने वाला है, हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आज यहोवा के लिए हम प्रार्थना परमेश्वर, आज अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और यहोवा को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, मेरे प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि तू परमेश्वर के वचन पे हमेशा ध्यान रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि उसने मेरे हाथ को, मेरे दाहिने हाथ को संभाला है। मेरा परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। विश्वास के द्वारा ही आज अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। हर एक प्रकार की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, मुझे हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि यहाँ की स्तुति करूँ, क्योंकि वो सीधे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं को लेकर के प्रार्थना और दुआ करता है। परमेश्वर उनके हर एक मार्ग के रास्ते बंद जो पड़े मसीह के नाम से खुले पिता परमेश्वर। वो आपकी संतान है, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आपसे मिल करके प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं समझ में आता, उसको एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे पिता, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज ही उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को बदल दे, जो उसके विरोध में है, जो उसके विरोध में नहीं हो पिता परमेश्वर। वो आप भलाई करना चाहते पिता, लोगों की मदद करना चाहते पिता, उसके न्याय कर पिता परमेश्वर, उसके लिए एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर, उसके लिए दूसरा एक मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आपको धन्य कह सके पिता परमेश्वर, उसको दीन कर पिता परमेश्वर। यहोवा आज उसके जीवन की हर एक घटनाओं को पूरा कर पिता परमेश्वर, उसकी हर एक घटना को पिता परमेश्वर उसके जीवन से हटा मेरे परमेश्वर यहोवा। उसके जीवन में जो भी पिता दुष्टता है, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर कर मेरी परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपके वचन में विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए परमेश्वर, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने जा रहा है। पैसे की तंगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारी आ चुकी है और आपके घर में कोई कार्य नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस समय आप अपने घर में बैठ करके प्रार्थना और विनती करने वाले यहोवा के दाऊद की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, दाऊद की जिस तरीके जीवन भजन गाता था कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, वही मेरा मैं परमेश्वर है, उसी की मैं स्तुति करूंगा, उसी की प्रार्थना करूंगा, उसी से विनती करूंगा, उसी का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो मेरे हर एक दुष्टों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार की जो समस्या लाइफ में जीवन उसको खत्म करता है। उसके वचनों के द्वारा मेरे चारों ओर जो एक घोर अंधकार पड़ा हुआ है, उसके जीवन को लेकर के हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा तू ही ने मुझे संभाला और तू ही ने मुझे ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, ताकत दी, समझ दी। और पिता परमेश्वर आप मेरी भलाई के लिए पिता परमेश्वर मुझे ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। यहाँ की स्तुति करके कि वह भला है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके जीवन से आज हर एक मसीह भाई बहन सीखे कि जिस तरीके से परमेश्वर आकर के इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए अपना लहू
बहाया। आज यहोवा अनुग्रहकारी है पिता, हम पर दया करने वाला है, दयावंत है। वो हमारे हर एक वचनों को पढ़ता है और हमारी हर एक बातों को समझता है। हमारे हर एक मन में जो हम अपने वचन को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हमारे हर एक वचनों को देखता है कि कौन सा वचन पढ़ रहा है, इसके जीवन में कौन सी घटी और कमी है, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर यहोवा। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते हैं पिता, उसके जीवन की हर एक समस्याओं को लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा। उनकी हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को खत्म कर मेरे परमेश्वर। उनकी हर एक प्रकार के रास्ते जो बंद पड़े इस मसीह के नाम से, उनका जो मन हार चुका पिता परमेश्वर, जो अपने कार्य से हार चुके हैं, जो अपने घर से हार चुके हैं, अपने परिवार से, अपने बिजनेस, अपने नौकरी से, जॉब से जो मन हार चुका पिता परमेश्वर, किसी रिलेशन से पिता उसका मन हार चुका है, वो टूटा जा रहा है पिता परमेश्वर, उसको संभाल मेरे परमेश्वर यहोवा। उसको संभालने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता। आज उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य के विरोध में पिता परमेश्वर आप हमेशा रहते हैं, आप उनके साथ रहते पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर यहोवा। आज पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज उनका मन जो हार चुका है पिता परमेश्वर, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई के झगड़े के लेकर पिता परमेश्वर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को सही से नहीं पाल पाता पिता, उसको आशीष दे, उसको पैसे से, उसको हर एक चीज से उसको तृप्त कर मेरे परमेश्वर यहोवा। उसकी आज जरूरत है पिता परमेश्वर, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि आप हम परमेश्वर की संतान हैं। आज परमेश्वर हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आज आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। आज उन्हें संभालेंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, ताकत देंगे, समझ देंगे, हर चीज देंगे पिता। उसको हेल्थ प्रॉब्लम उसको ठीक कर मेरे परमेश्वर, उसको मेंटली पिता परमेश्वर, फिजिकली भी इस मसीह के नाम से उसको स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर मेरे परमेश्वर यहोवा। उसे आशीष दे, उसे ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, जो इस समय अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है पिता, अपने आप को कह रहा कि मेरा परमेश्वर क्या मेरे साथ नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए परमेश्वर आपके साथ है। आपके समय आने दो, समय आने दो, हर एक काम पूरा होगा, हर एक घटनाएं आपके जीवन से जाएगी, हर प्रकार का दुख जाएगा, हर प्रकार की मुसीबत जाएगी, परमेश्वर आपके साथ है पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, बड़ाई हो मेरे खुदा। आज प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता। आज आपको सारा आदर, महिमा, सम्मान केवल आपको मिले मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपने मुझे एक नया मार्ग दिया। सुबह के टाइम पिता परमेश्वर जो भी प्रार्थना करते हैं उनके जीवन किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, इस तरीके आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे आप दीपक है मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे उजाला हैं, मेरे प्रकाश है पिता परमेश्वर। जिस दिन मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दूंगा उससे मेरे जीवन में अंधकार आ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वो हमें रोशनी देने वाला है, वो हमें प्रकाश देने वाला है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला परमेश्वर हमारा है, हमें एक रास्ता देने वाला है। आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि वही छुड़ाएगा। आपके जीवन में जो भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, आज हर प्रकार की विपत्तियां जो आपके जीवन में काम कर रही हैं, आ पड़ी हैं आपके जीवन में, यहोवा आपको आश्रय देगा। उसी पर विश्वास रखो, उसी पर भरोसा रखो, वही निकाल करके तेरे हाथों को चौड़ा करेगा और तेरी छाती को मजबूत करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। विश्वास रखिए कि वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही आदि से लेकर के अंत तक आज परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा। उसको जीवन देगा, श्वास देगा, नई उमंग, नई ऊर्जा, नई ताकत देगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, आज इनके हर बंद काम पिता परमेश्वर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनके रास्ता जीवन जो भी हो यीशु मसीह के नाम से क्लियर कर दे पिता। जो आज कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए और शादी के लिए, जो भी इसके जीवन में किसी प्रकार की जरूरत है उसे पूरा करने वाले परमेश्वर आप। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको प्लेस किया, आपको आशीष किया। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज उनको आपने नया रास्ता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सतकलम सतकलम सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के अंधकार के बल, हर प्रकार की ताकत जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं जय यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको
बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के साथ आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द एक नया रास्ता निकालने जा रहे हैं। आपके जीवन में कभी ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो आप अपने मन को शांत रख करके अपने मन को हारने मत देना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। इस प्रार्थना को करने के बाद बहुत जल्द आपके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत एक नया मार्ग देंगे, एक नया अच्छा मार्ग देंगे, जिससे आप सफल हो सकेंगे, उसमें फल आएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और लोग आशीषित हों। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।